स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग लेकर आए हैं हिंदी के मोस्ट वीवीआई मॉडल पेपर। देखिए, इस मॉडल पेपर को आप लोग अगर शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ लेंगे तो मैं आप लोग को गारंटी कह रहा हूं कि यहां से आपको 50% क्वेश्चन जो सॉल्व कर लेंगे बोर्ड एग्जाम में, अगर इस पेपर को पढ़ लेते हैं। क्योंकि ये मॉडल पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यानी मास्टर टीचर के द्वारा बनाया गया ये मॉडल पेपर है, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास ने अपने युग के किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर का 1 नंबर का तो सी नंबर, यानी क्या क्या अवध और ब्रज भाषा, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में ओम प्रकाश वाल्मीकि, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलयज का मूल नाम बताएं। तो मलयज का मूल नाम क्या था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर यानी भारतजी श्रीवास्तव, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 4 नंबर कह रहा है कि किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को भी रचता है। तो किस पाठ में आया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन में आया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। तो त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम क्या है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, उदय प्रकाश, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट करके आप लोग जो है इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोग को डायरेक्टली आंसर बता दे रहा हूँ, 6 नंबर का डी नंबर होगा, त्रिच में आया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर आप लोग त्रिच को देखें तो उससे आंख मत मिलाना, अगर आप आंख मिलाएंगे तो वह गंध पहचान लेगा, और फिर चाहे आप कितनों भी जो है आप उसके पीछे मतलब हटने की कोशिश करो, वो पीछे लग जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जय कृष्णमूर्ति क्या थे। तो जय कृष्णमूर्ति क्या थे, तो 7 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। सी नंबर क्या नहीं, विश्व शिक्षक थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहे किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भीगो दूंगी अग जग के छेड़ा, छेड़। तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा, काव्य खंड में आया है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न, इसलिए आप लोग पूरी तरीके से इस वीडियो को देखना और इस सीरीज में आप लोग बने जरूर रहना। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि करबक शीर्षक कविता किसने लिखी। तो करबक शीर्षक कविता किसने लिखी, तो 9 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने लिखा है भोजन करी नंद अचमन लिन है मांगत सुर जुठनिया, यानी किसने लिखा है। तो यहाँ पर जुठनिया से आप लोग को पता चल जाने वाला है, यानी सूरदास ने लिखा है। क्या होगा, राइट आंसर सूरदास ने लिखा है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्या बोला जा रहा है कि सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर ही यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाबादास किसके शिष्य थे, तो नाबादास किसके शिष्य थे, तो 12 का राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, नहीं अग्रदास, क्या होगा, अग्रदास, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ये देखिए अगर आप लोग को पीडीएफ प्राप्त करना तो आप लोग गूगल में जाकर के लिखिएगा BBPHELP BBPhelp.com लिख दीजिएगा, वहां पर आप लोग को सारा चीज मिल जाने वाली है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था। तो तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था, तो 13 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में हुलसी एवं आत्मराम दुबे, क्या होगा, हुलसी एवं आत्मराम दुबे, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि नाबादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो नाबादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर सी नंबर होगा, यानी क्या हो जाएगा, स्वामी अग्रदास। क्या होगा, स्वामी अग्रदास, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि भूषण के पिता का क्या नाम था। तो भूषण के पिता का क्या नाम था, तो 15 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या है, यानी रत्नाकर त्रिपाठी, क्या नाम था, रत्नाकर त्रिपाठी हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आगे की क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या बोला जा रहा है, कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर नहीं आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप लोग टेलीग्राम यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम यानी BBPhelp.com BBPhelp टेलीग्राम जाकर के वहां पर उस क्वेश्चन को फोटो दे दीजिएगा, मैं आपको पूरी तरीके से समझा देने वाला हूं। अब यहाँ देखिए बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, तो 17 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, नहीं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्या बोला जा रहा है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना, तो यहां पर करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, यानी 2015 की रचना है। ठीक है, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, आगे सॉरी 1915 की, सॉरी 2015 नहीं था। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका 19 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, यानी जयपुर राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 नंबर बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो इसका डी नंबर बाउल नाम था। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी तरीके से आप लोग देखिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगला वीडियो कौन विषय का होना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर, संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने यानी कब जो है यानी वो भाषण दिया था। तो 21 का करेक्ट आंसर का ए नंबर यानी 5 जून 1974 को दिया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। तो दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था, तो 22 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी श्यामावती देवी। क्या था, श्यामावती देवी, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्या बोला जा रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी क्या होगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन थी। तो रोज कहानी की नायिका कौन थी, तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी मालती, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है कि यानी रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। तो रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था, तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, यानी गैंग्रीन। ठीक है, गैंग्रीन एक बीमारी का नाम था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस सारे प्रश्न को आप लोग पूरी तरीके से देखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि भगत सिंह का पौतृक गांव कहां था। तो भगत सिंह का पौतृक गांव कहां था, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर, खटकर काला पंजाब, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि सिपाही की मां एकांकी की कथास्तु है, क्या होगा। तो यहां पर देखिए सिपाही की मां एकांकी की कथास्तु है, तो यहां पर क्या होगा, राइट आंसर यानी 27 का ए नंबर, जो है निम्न मध्यम वर्ग की। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या बोला जा रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, कहां हुआ था। तो यहां पर क्या हुआ है, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते 28 नंबर का। तो 28 का जो हमारा राइट आंसर हो जाता है, जल्दी से बोलने आप लोगों को भी, डी नंबर यानी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग बीबीपी हेल्प टेलीग्राम में जुड़ जाना। अब यहाँ देखिए सिपाही की मां एकांकी के एकांकिका का नाम बताएं, तो 29 का राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है, यानी मोहन राकेश, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या बोला जा रहा है, करे किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे। किस पाठ में आया है, किसका कथन है। तो यहाँ पर क्या होगा, 30 नंबर का ए नंबर, यानी मुन्नी का ये पात्र है, ये कथन है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, कवित्य शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो कवित्य शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, तो 31 का राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर क्या है, भूषण। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखें। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या नहीं, जयशंकर प्रसाद, क्या होगा, जयशंकर प्रसाद, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, कमायनी, क्या होगा, कमायनी, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्या बोला जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जन्म जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 34 का ए नंबर, यानी निहालपुर उत्तर प्रदेश, सॉरी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या बोला जा रहा है कि कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। तो 35 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी शमशेर बहादुर सिंह, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। देखिए सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पांचों मॉडल पेपर को अगर जो भी पढ़ लेंगे तो आप लोग क्या करेंगे कि पूरी तरीके से जो तैयारी में जो 4 चांद लगा करके एग्जाम दे सकते हैं। अब यहाँ देखिए कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर। डी नंबर में क्या है, यानी श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है, सॉरी ग्वालियर। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, किस कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो 37 का करेक्ट आंसर डी नंबर, सॉरी सी नंबर होगा, यानी लोग भूल गए हैं, क्या होगा, सी नंबर, यानी लोग भूल गए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। तो यहाँ पर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर में क्या है, यानी विनोद कुमार शुक्ल, क्या होगा, विनोद कुमार शुक्ल, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है। तो कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, रायपुर 36, यानी क्या होगा, रायपुर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग भी देख रहे हैं ना, ठीक है, पूरी तरीके से देखेगा। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्या बोला जा रहा है कि इतने पास अपने शीर्षक संकलन
किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। ठीक है, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी तरीके से एकदम स्लो करके पढ़ेंगे, इसलिए मैं तेजी से कर रहा हूँ, आप लोग भी तेजी से जवाब दीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या करें, किस कवि ने लिखा है खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? किसने लिखा है? तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? अशोक वाजपेयी। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है? तो ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है? तो इसका 42 का करेक्ट आंसर ए नंबर। ए नंबर क्या है? यानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस पाठ में आया है कि आवाज भी नहीं आती है यहाँ तक कि न आवाज की रोशनी की आवाज? तो यह किस पाठ में आया है? तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? 43 का सी नंबर है, सी नंबर का गांव का घर में आया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा, कलर की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं? तो 44 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? यानी अंतोन चेखव। क्या होगा? अंतोन चेखव हो जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 45 में क्या बोला करेगी, गाई डी मोपासा का जीवन काल बताएं। गाई डी मोपासा का जीवन काल क्या है? तो इसका 45 का डी नंबर का डी नंबर क्या है? यानी 1850 से 1893 करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगी, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है? तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 46 का राइट आंसर ए नंबर होगा। ए नंबर में क्या है? हार मानना। ठीक है, हार मानना करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, सामाजिक शब्द का विशेषण, समाज शब्द का विशेषण होगा। तो यहाँ पर 47 का क्या हो जाएगा? तो ए नंबर सामाजिक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अपनी तैयारी में इंप्रूव लाना चाह रहे हैं तो पूरे 5 सेट को पूरी तरीके से पढ़ेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? अचानक मुसीबत आना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी जल्दी से आप लोग भी जवाब दे सकते हैं, बी नंबर यानी अत्यधिक कठिन होना। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कलाई खुलना का अर्थ है। तो कलाई खुलना का अर्थ क्या होता है? तो 50 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? यानी भेद प्रकट करना या फिर होना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, हाथी का पर्यायवाची है। तो हाथी का पर्यायवाची क्या होता है? तो यहाँ पर 51 का करेक्ट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या है? उपयुक्त तो सभी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है, छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका 52 का राइट आंसर ए नंबर छात्रावास कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। तो आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या होता है? तो 53 का राइट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर। बी नंबर क्या है? प्रत्यक्ष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वीकार करने योग्य को क्या कहा जाता है? स्वीकार करने के योग्य को यानी वर्ण्य कहा जाता है। ठीक है, वर्ण्य यानी स्वीकार योग्य वर्ण्य यानी शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, तो स्वीकृति बहुत सारे स्टूडेंट अगर इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन है तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो 55 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर यानी जिज्ञासु। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड करते हैं, आप लोग भी स्पीड पे चलेगा। क्या करेगा? जिसके दर्शन प्रिय माने जाए, क्या कहा जाता है उसको? तो 56 का राइट आंसर ए नंबर यानी प्रिय दर्शन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला करेगी, लंबोदर कौन सा समास है? तो 57 का राइट आंसर सी नंबर का बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, हाथ पैर कौन सा समास है? तो 58 का राइट आंसर ए नंबर द्विंद्व समास है। क्या है? द्विंद्व समास है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि राजकुमार कौन सा समास है? तो राजकुमार कौन सा समास होगा? तो 59 का राइट आंसर क्या होगा? यानी बी नंबर यानी बी नंबर का तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि गगनचुंबी कौन सा समास है? तो गगनचुंबी कौन सा समास होगा? तो 60 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी तत्पुरुष समास है। देखिए ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ देखिए आलसी का विलोम शब्द है। तो आलसी का विलोम शब्द क्या होता है? तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? यानी सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? परिश्रमी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला, ज्ञात का विलोम है। तो ज्ञात का विलोम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? अज्ञात। ठीक है, अज्ञात का क्या होगा? अज्ञात राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, अनुराग का विलोम है। तो अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? विराग हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि करुण का विलोम शब्द होगा। तो करुण का विलोम शब्द क्या होगा? तो 64 का राइट आंसर यानी बी नंबर निष्ठुर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है कि प्राचीन का विलोम होगा। तो प्राचीन का विलोम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी अर्वाचीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, गणतंत्र का विलोम होगा। तो गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होता है? तो 66 का राइट आंसर ए नंबर यानी राजतंत्र। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर 67 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या भूमि हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब बढ़ेंगे आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आकाश का पर्यायवाची है, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो 68 नंबर का राइट आंसर डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा, यानी अंबर, आकाश का, सॉरी यहाँ पर सभी सभी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेगी, जल का यानी पर्यायवाची है, तो जल का पर्यायवाची देख लीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला करेगी, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है, तो रक्षाबंधन जो कौन सा संज्ञा, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है चलिए अब आगे देखेंगे, आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोला करेगी, त्रिभुवन शब्द कौन सा समास है, त्रिभुवन जो शब्द कौन सा समास है, तो यहाँ पर 71 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, द्विगु समास है। ठीक है चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्या बोला जाएगा, चीरी मार में समास है, तो चीरी मार में कौन समास है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर तत्पुरुष समास है। ठीक है चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, बेईमान शब्द की प्रकृति है, तो बेईमान शब्द की प्रकृति कैसे हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 73 नंबर का ए नंबर, विदेशज है, क्या है, विदेशज है। ठीक है चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा कि विशेषण में कितने भेद होते हैं, तो विशेषण में कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 74 का, यानी बी नंबर, बी नंबर के 4 होते हैं। ठीक है चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेंगे भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, तो भाषण के लिए उपयुक्त यानी क्या होगा, विशेषण क्या होगा, तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी ओजस्वी, क्या होगा, ओजस्वी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, कक्षा में छात्रों की कमी नहीं, तो कक्षा में छात्रों की कमी नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर, डी नंबर में क्या होगा, नहीं आलसी। ठीक है यहाँ पर आलसी छात्रों की कमी नहीं होगा। ओके अब यहाँ देखिए ग्रामीण शब्द का विशेषण होगा, तो सॉरी ग्राम का शब्द क्या होगा, ग्रामीण, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जाएगा कि देह का लिंग निर्णय करें, तो देह क्या है, तो 78 का राइट आंसर ए नंबर, स्त्रीलिंग है। ठीक है देह स्त्रीलिंग है। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि आयु कौन लिंग है, तो आयु जो है कौन लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 69 का बी नंबर, यानी आयु जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है अब यहाँ देखिए खटिया कौन लिंग है, खटिया जो है कौन लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी स्त्रीलिंग है, राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि निष्कासन में उपसर्ग बताएं, तो निष्कासन में उपसर्ग बताने के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 81 का राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा, निष्क। ठीक है निष्क जो है ये उपसर्ग है। अब देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि अपमान में उपसर्ग बताएं, तो अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर, यानी अप हो जाएगा। ठीक है अप यहाँ पर करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि अभियोजन शब्द में उपसर्ग है, तो अभियोजन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, 83 का राइट आंसर बी नंबर होगा, बी नंबर में अभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का, ए नंबर इत राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि विभागीय शब्द में प्रत्यय है, तो विभागीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर का ई, विभागीय में ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी हाँ अब यहाँ देखिए क्या बोलेगा, जुर्माना में प्रत्यय बताएं, तो जुर्माना में प्रत्यय बताने के लिए बोल रखा है, तो 86 का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर में क्या है, आना, आना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 87 नंबर क्या बोला जाएगा कि मधुरिमा में प्रत्यय बताएं, तो मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर होगा सी नंबर, सी नंबर में ईमा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहाँ देखिए त्रिलोक शब्द में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 88 का क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी द्विगु समास। ठीक है चलिए जी हाँ बिल्कुल सारा प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द है, तो जो स्त्री अभिनय करती हो इसके लिए क्या एक शब्द होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 89 नंबर का सी नंबर, अभिनेत्री राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कुर्सी शब्द है, तो कुर्सी जो है कौन सा शब्द होगा, तो यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी बी नंबर, जातिवाचक है। ठीक है जी हाँ अगर आप लोग को किसी में भी कंफ्यूजन है तो आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का नाम है बीबीपी हेल्प। ठीक है अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि दहेज का लिंग निर्णय करे, तो दहेज का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पर क्या 91 का राइट आंसर जो है सी नंबर, सी नंबर में क्या पुलिंग है, क्या है, दहेज पुलिंग है। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोलेगा कि छात्रावास का लिंग निर्णय करें, तो छात्रावास का लिंग निर्णय करने के लिए बोल रखा है, तो 92 का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, सी नंबर क्या पुलिंग राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बाल का लिंग निर्णय करें, तो बाल जो है क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नहीं स्त्रीलिंग है, बाल क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सदाचार का संधि विच्छेद होगा, तो सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 94 का डी नंबर, डी सदा जोड़ आचार हो जाएगा। ठीक है सदा जोड़ आचार राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या 95 नंबर कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 95 का राइट आंसर बी नंबर, बी नंबर में क्या होगा, यानी विद्या जोड़ आलय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर क्या होगा, 96 का सी नंबर, सी नंबर में क्या है, यानी उत्जोर घाटन हो जाएगा। ठीक है चलिए
अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, 97 करेंगे अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, 97 राइट आंसर। इसी नंबर अनु जो एशन क्या होगा, अनु जो एशन राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 98 जगदम्बा का संधि विच्छेद होगा। तो जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी नंबर क्या होगा, जगत जोर अंबा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि बेईमान शब्द में उपसर्ग है। तो बेईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, तो 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी बे हो जाएगा। ठीक है, बे राइट आंसर, ए सी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारे क्या बोला करेगी, सुकर्म में उपसर्ग बताएं। तो सुकर्म में कौन सा उपसर्ग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 100 का ए नंबर यानी क्या हो जाएगा, सु राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप लोग मॉडल पेपर पीडीएफ नोट्स कैसे डाउनलोड करेंगे, आने के बाद आप लोगों को क्या टाइप करना है, bbphelp.com। देखिए मैं जिस तरीके से टाइप करता हूं, बस यहां पर आप लोगों को पूरी तरीके से सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। bbphelp.com इस तरीके से आप लोग को टाइप कर देना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, सर्च कर देना है। जब आप सर्च कर देंगे तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आप लोग को यहां पर आ जाता है। देखिए अब मान लिए मुझे कुछ भी पढ़ना है, bbphelp.com गूगल में लिखेंगे, उसके बाद आप लोग को जैसे यहाँ पर देखिए हिस्ट्री का मिल जाएगा। देखिए मैं एक बार डेमो करके बताऊंगा। उसके बाद आप लोग को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। उसका देखिए ज्योग्राफी का मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा, इंग्लिश का मिल जाएगा, साइकोलॉजी का मिल जाएगा, होम साइंस का मिल जाएगा, सोशोलॉजी का, उर्दू का, इकोनॉमिक्स का, म्यूजिक का। उसके ऑनलाइन टेस्ट के लिए अब यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे अब मुझे क्या पढ़ना है, मुझे पढ़ना है हिस्ट्री पढ़ना है या फिर देखिए साइकोलॉजी या कुछ भी पढ़ना है, तो जहाँ पर है ऑब्जेक्ट हिंदी पढ़ना तो हिंदी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के यहाँ से खोल लेना है आप लोगों को। जब खोल लेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए आप लोग के नीचे आ चुका होगा हिंदी का यानी 10 सेट। उसके नीचे आप अगर करेंगे तो इंग्लिश का मिल जाएगा, उर्दू का मिल जाएगा। फिर अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ पढ़ लेते हैं तो पढ़ने के अब मान लीजिए ज्योग्राफी का पढ़ना, ज्योग्राफी में क्लिक कर लेंगे। किसी भी सब्जेक्ट में यानी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो किसी भी सब्जेक्ट में क्लिक कर देंगे, डायरेक्टली आपको नीचे यहाँ पर इंटरफेस इस तरह का मिल जाएगा। जैसे ज्योग्राफी का पढ़ना है तो ज्योग्राफी में क्लिक करें, आ गया। यहाँ से आप लोग क्लिक करके देखिए, अगर मान लें यानी सेट 4 को पढ़ना है तो सेट 4 को क्लिक करके देखिए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन मिल जाता है, इसका आंसर भी मिल जाता है। जब आप ये सारा पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अगर आप लोग को लगेगा कि मैं दूसरा मॉडल पेपर को पढ़ूँ तो यहाँ पर आप लोग को डायरेक्टली क्या करना है, क्लिक कर देना। ठीक है, कहाँ पर क्लिक करेंगे, दूसरा मॉडल पेपर क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को दूसरा मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं और कोई भी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। और बाकी अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट के लिए तो नीचे यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। जब आपको पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद अगर आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी ऐड वगैरह आएगा, इस तरह का ऐड आएगा या फिर किसी तरह का पर कुछ लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर देखिए इस तरह का, तो आप लोग एक बार क्लिक जरूर करके लाइक जरूर करिएगा। जैसे यहाँ पर है इंस्टॉल, तो एक बार क्लिक करके इंस्टॉल तो नहीं करना है, बस क्लिक करके आप लोग को बाहर आ जाना है, लाइक कर देना है। ठीक है, तो चलिए आज का लाइव और वीडियो इतना था, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।